sugar is bad for you. Not only sugar is bad, sugar could be dangerous for you. हम लोग सभी जानते हैं कि शुगर स्वीट्स लेने से डेंटल कैरीज हो सकता है, मतलब होने के चांसेस बढ़ जाती है. बट excessive consumption of sugar या sweets लेने से there could be various disorders including weight gain, heart diseases, strokes, kidney problems, आंखों के प्रॉब्लम, fatty liver disease, high uric acid level, different type of skin disorders. In fact, excessive consumption of sweets होने से आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी एक्सेलरेट हो जाती है. In fact, if you want to look younger, try to avoid taking excessive sweet. देखा गया है कि few of the cancers there is a direct correlation between sugar intake and cancer, especially breast cancer and colon cancer, directly related to excessive sugar intake. So, excessive consumption of sugar or carbohydrate, refined carbohydrate especially sweets, can lead on to various disorders. तो इसका mechanism क्या है? So, all this sugar intake causes various disorders. The main culprit is insulin. Through insulin, sugar can lead on to all those problems. इंसुलिन हम लोग जानते हैं कि बेसिकली दिस एन हार्मोन जो पैनक्रियास से गेट सीक्रेटेड. जब भी हम लोग फूड्स लेते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, स्वीट्स, इन रिस्पॉन्स टू दैट बॉडी डाइजेशन के बाद ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम्स में शुगर बढ़ जाती है. टू काउंटरैक्ट दैट, इंसुलिन सीक्रेट होता है फ्रॉम पैनक्रियाटिक सेल्स. बेसिकली इंसुलिन इज ए ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू इनसाइड द सेल. क्योंकि ग्लूकोज इज द फ्यूल विच बॉडी यूजेस ऑल ओवर द बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनीज हो, मसल्स हो, all those organs they use glucose as their primary fuel source. तो इसलिए ग्लूकोज इनसाइड द सेल जाना बहुत ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म एंड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. तो अमूमन देखा गया है कि ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल ऑन इट्स ओन. ग्लूकोज खुद से सेल के अंदर घुस नहीं पाती. ग्लूकोज रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन बेसिकली इज अ ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट करती है ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. इंसुलिन काम करती है थ्रू इंसुलिन रिसेप्टर. बेसिकली देयर आर वेरियस रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होता है. इंसुलिन बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर एंड थ्रू दिस बाइंडिंग इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करती है ग्लूकोज को फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द इनसाइड ऑफ द सेल फॉर वेरियस biochemical reaction inside the cell and for generation of energy. This is the normal mechanism. तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ जाती है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है. इन रिस्पॉन्स टू दैट इंसुलिन गेट्स सीक्रेटेड. तो नॉर्मली इंसुलिन सीक्रेशन पल्सेटाइल होती है. पल्सेटाइल मतलब कुछ देर के लिए इंसुलिन लेवल ब्लड में बढ़ जाती है, कुछ देर बाद इसका लेवल ऑलमोस्ट बेस लाइन में चली आती है. नेक्स्ट टाइम वंस अगेन जब हम लोग खाना खाते हैं, इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है इन रिस्पॉन्स टू फूड इनटेक. फिर दोबारा थोड़ी देर बाद इंसुलिन लेवल कम्स बैक टू बेस लाइन. दैट इज अ नॉर्मल पल्सेटाइल फ्लो. देयर विल बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज ऑफ इंसुलिन. ये बस इंसुलिन नहीं, बॉडी में जितने सारे हार्मोन्स हैं, चाहे ये ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे थायराइड हार्मोन हो, चाहे डिफरेंट अदर्स हार्मोन हो, हर किसी का सिक्रेशन पल्सेटाइल होती है. क्योंकि अगर पल्सेटाइल ना हो किसी का सिक्रेशन, अगर कोई भी हार्मोन परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है ब्लड में, तब बॉडी इससे टॉलरेंस डेवलप कर जाती है. इसलिए हार्मोनल लेवल हमेशा पल्सेटाइल सिक्रेशन है. लेकिन हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग अभी नॉर्मली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ फास्ट फूड कल्चर हम लोग
दिन में बहुत बार खाना खाते हैं, फ्रीक्वेंटली खाना खाते हैं, 3 मेन मील होता है, इसके साथ वी कीप ऑन टेकिंग स्नैक्स इन बिटवीन. So normally 5 to 6 times we keep on taking food, we keep on munching food all throughout the day. तो इसलिए क्या होता है, जब भी खाना खाते हैं इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है. नेक्स्ट टाइम इंसुलिन थोड़ी देर बाद घटना शुरू कर देने जब करती है, इससे पहले बेसलाइन, इंसुलिन का बेसलाइन आने से पहले हम लोग दोबारा एक बार खाना खा लेते हैं. तो क्या होता है कि इंसुलिन बेसलाइन टच नहीं कर पाती. इंसुलिन ऑलवेज रिमेन्स अप बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फूड इनटेक. इंसुलिन लेवल हमेशा ही ब्लड में ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ नंबर वन हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर इनटेक, एंड सेकंड फ्रीक्वेंट इनटेक. ये दो रीज़न है जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल ब्लड में हमेशा एलिवेटेड रहता है इन टूडेज वर्ल्ड. इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर इंसुलिनीमिया. तो ब्लड में जब भी इंसुलिन लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है और परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है, तो बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसुलिन. इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अल्कोहल. कोई अगर अल्कोहल दारू लेते हैं, दारू इनिशियली 1-2 बार जब लेते हैं 100 ml लेने से उनका चढ़ जाती है. लेकिन कोई अगर क्रॉनिकली दारू ले रहे हैं तो बॉडी डेवलप्स ए टॉलरेंस टुवर्ड्स अल्कोहल, इसलिए रेजिस्टेंस टुवर्ड्स अल्कोहल. तब जाके ही हैज़ टू टेक मोर अल्कोहल. और भी दारू लेने की ज़रूरत है. पहले 100 ml लेने से नशा हो जाती थी, अभी 500 लेना पड़ता है टू गेट द सेम इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस और टॉलरेंस बिकॉज ऑफ हाई अल्कोहल लेवल इन द ब्लड. तो ऐसे ही बॉडी में अगर किसी भी सब्सटेंस हाई लेवल, परसिस्टेंटली हाई लेवल में रहता है, तो बॉडी डेवलप्स टॉलरेंस और रेजिस्टेंस टूवर्ड्स. सेम होता है इंसुलिन के साथ. बिकॉज हम लोग का फॉल्टी डाइटरी हैबिट की वजह से, फ्रीक्वेंट फूड हैबिट की वजह से, बिकॉज ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से इंसुलिन लेवल्स आर ऑलवेज हाई इन द ब्लड स्ट्रीम्स. बिकॉज ऑफ इंसुलिन लेवल्स आर ऑलवेज हाई, there is a hyperinsulinemia. So insulin receptor gets desensitized, insulin receptor gets tolerant or resistant towards insulin. तो ये काउंटर करने के लिए बॉडी और भी इंसुलिन बनाती है, पैनक्रियास और भी इंसुलिन बनाती है टू ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो हाइपर इंसुलिनीमिया इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपर इंसुलिनीमिया करती है एज ए रेस्पॉन्स. तो मतलब ये विशियस साइकिल बन जाती है. High insulin level causes insulin resistance, or insulin resistance, increase in insulin resistance will lead on to more insulin formation to overcome the resistance. So that becomes a vicious cycle. And all those various disorders, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, या फिर किडनी का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, all those are basically is secondary to increase insulin in the blood, जो हम लोग बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. क्योंकि इंसुलिन बेसिकली ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है. तो ब्लड में अगर इंसुलिन हमेशा ज़्यादा रहती है तो इंसुलिन विल डैमेज डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स. हम लोग के ब्लड वेसल के एक इनर लाइनिंग होता है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम. तो बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन, ऑलवेज वेरी हाई इंसुलिन लेवल इन द ब्लड, एंड द इंसुलिन डैमेजेस द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियम इनर लाइनिंग होती है, इंसुलिन उसको डैमेज कर देती है और ब्लड वेसल हार्डनिंग हो जाता है. इसकी वजह से देयर कुड बी ए ब्लॉकेज फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स. दैट्स व्हाई हाई इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेज ब्लड वेसल डैमेज कॉजिंग ब्लॉकेजेस. ये ब्लॉकेज हार्ट में होने से हार्ट अटैक हो सकता है. वही ब्लॉकेज या ब्लड वेसल डैमेज ब्रेन में होने से स्ट्रोक हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, किडनी में होने से किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों में होने से डिफरेंट आई प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो वैस्कुलर डिजीज है, जो ब्लॉकेजेस है, मेन रीजन इज हाइपर इंसुलिनीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. और हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे कारण क्या है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेने से मोटापा भी बढ़ जाती है. वी टेंड टू गेन वेट, क्योंकि शुगर कैलोरी डेंस फूड है
एंड शुगर डजंट प्रोमोट सैटिस्फैक्शन। प्रोटीन या फिर फैट लेने से ये सैटिस्फैक्शन देती है, मतलब आप ज़्यादा प्रोटीन या फिर फैट नहीं ले पाओगे बिकॉज विल बी फुल आफ्टर सम टाइम। लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स के साथ ये नहीं है, इट डजंट प्रोमोट सैटिस्फैक्शन, मतलब आप लेने के बाद भी थोड़ी देर बाद दोबारा आपको भूख लगेगी। So you'll keep on taking sweets if you are consuming excessive sweets. So that will promote weight gain. तो excessive consumption of carbohydrate और sweets लेने से, शुगर लेने से weight gain होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अगर आप एक्सेसिव शुगर ले रहे हो, स्वीट्स ले रहे हो, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकती है। High sugar intake causes indigestion also. So if you are suffering from indigestion, try to avoid taking sweets and refined carbohydrates. Fatty liver disease, अल्कोहल जैसे फैटी लीवर करती है या फिर क्रॉनिक लीवर डिजीज करती है, वैसे ही हाई शुगर इनटेक कैन लीड ऑन टू फैट, बिकॉज शुगर जो है, इंसुलिन विल कन्वर्ट शुगर इनटू फैट इनटू द लिवर। तो अगर आप ज़्यादा शुगर ले रहे हो, स्पेशली हाई फ्रुक्टोज ले रहे हो, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ्स में मिलती है, हाई फ्रुक्टोज लेने से जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, the body, the insulin will convert sugar into fats in the liver. So fatty liver disease can be caused by high sugar intake. कुछ cancers, especially breast and colon cancer, has been associated with increased sugar intake. And sugar metabolism, carbohydrate metabolism, especially fructose metabolism, promotes reactive oxygen species. और ये रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीशीज है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है, एंड इट एक्सेलरेट्स द एजिंग प्रोसेस। आप उम्र से ज़्यादा एजेड देखोगे। अगर आपको यंग रहना है, यू शुड अवॉइड टेकिंग एक्सेसिव स्वीट्स एंड शुगर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम लोग वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वेरियस डिसऑर्डर्स, स्पेशली हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड renal dysfunction and eye problem can be caused by hyperinsulinemia and insulin resistance. इंसुलिन लेवल जब बढ़ जाती है ब्लड में, तब जाके ये प्रॉब्लम, वैस्कुलर डैमेज, ब्लॉकेजेस हो सकती है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डायग्नोस करना है? हम लोग क्लिनिकली इसको कर सकते हैं या फिर टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग शुगर देखते हैं ब्लड में, खाने से पहले, खाने के बाद फास्टिंग शुगर, और खाने के बाद शुगर देखते हैं। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली शुगर के साथ इंसुलिन देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन देखना ज़रूरी है, और खाने की बाद, स्पेशली कोई कार्बोहाइड्रेट चैलेंज के बाद, ग्लूकोज चैलेंज के बाद, हम लोग को देखना है कि इंसुलिन कितना है एट पीरियडिक इंटरवल, एवरी हाफ एन आवर फॉर 2 to 4 hours। तो इससे पता चलेगा कि हम लोग को बॉडी में इंसुलिन कितना है। अगर इंसुलिन ज़्यादा है, जो हाइपर इंसुलिन में है, वी शुड ट्रीट दैट। So hyperinsulinemia can be diagnosed by checking insulin level in the blood in the fasting state and as well as after taking food. Not only through test, हम लोग क्लिनिकली भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाइपर इंसुलिनेमिया है कि नहीं। किसी का अगर मोटापा है, स्पेशली बेली फैट है, टोन है, belly fat is an indirect indicator the person might be suffering from hyperinsulinemia and insulin resistance and need to treat him. सेकंड है, किसी का लिपिड प्रोफाइल आप देख लो। लिपिड प्रोफाइल में किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ एन इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट। सपोज ये दोनों का जो रेशियो है, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का जो रेशियो है, वो लेस देन 2 होना चाहिए। लेकिन अगर मोर देन 2 है, इट इज एन इंडिकेटर दैट प्रॉब्ली इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इनको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ट्राइग्लिसराइड अगर किसी का 100 हो, एचडीएल मोर देन 50 होना चाहिए, रेशियो 2 से कम होना चाहिए। लेकिन रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है, सपोज किसी का ट्राइग्लिसराइड 300 है और एचडीएल 40 है, दैट मीन्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 7, ऑलमोस्ट 8। So that indicates that probably the person is suffering from insulin resistance or hyperinsulinemia. तो ये हम लोग देख चुके हैं कि हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेस ऑल दोस डिसऑर्डर्स और डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे ट्रीट किया जाए हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस? बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस डिजीजेस,
हाइपर इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस अल्टीमेटली डायबिटीज भी करती है इन द लॉन्ग रन. Initial 1 to 2 decades, a person will be having hyperinsulinemia. At one stage क्या होगा कि पैनक्रियाटिक सेल्स और इंसुलिन तैयार नहीं कर पाएगी. Pancreas will become exhausted. Insulin level will come down and person will have a frank diabetes. तो अगर किसी का डायबिटीज़ है, आज डायबिटीज़ है, तो इसका प्रोसेस शुरू हो गया 10 से 20 साल पहले थ्रू इंक्रीज इंसुलिन लेवल इन द ब्लड, हाइपर इंसुलिनीमिया. तो अगर आप खुद का इंसुलिन देखोगे, चेक नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा दैट यू आर हैविंग हाइपर इंसुलिन लेवल इन द ब्लड और इंसुलिन रेजिस्टेंस. दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है ब्लड में इंसुलिन लेवल चेक करना. तो हाइपर इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस अल्टीमेटली डायबिटीज करवाती है. इनफैक्ट हाइपर इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पीछे भी कारण है. तो हाइपर इंसुलिनिया बेसिकली इज अ बैड थिंग विच कैन प्रमोट लॉट्स ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग शुगर, hypertension, heart diseases, stroke, renal failure, eye problems and various other problems. तो कैसे ट्रीट किया जाए हाइपर इंसुलिनिया? इसको ट्रीट करने के लिए अलग से कोई ड्रग्स एज सच नहीं है. हालांकि मेटफॉर्मिन है विच इज इंसुलिन सेंसिटाइजर, लेकिन इंसुलिन को डिक्रीज करने के लिए मेन जो चीज़ है वो है आपका डाइट. हाइपर इंसुलिन में ट्रीट करने के लिए जो मेन थेरेपी है वो है डाइट, बिकॉज आपको इंसुलिन घटाना है ब्लड में. तो ब्लड में इंसुलिन कैसे घटाओगे आप? फर्स्ट you have to decrease your carbohydrate intake, decrease your sweet intake, decrease your sugar intake. Number two, you should avoid taking frequent meals. You should do intermittent fasting, because आप फास्टिंग रहोगे, इंटरमीडियंट पीरियडिकल फास्टिंग करोगे, आपका इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन will remain normal. Intermittent fasting we'll discuss in some other videos. Today we'll be talking about how to decrease your carbohydrate intake, especially fructose intake. तो आपको सोडाज अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज सोडाज आर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर. एक सोडा में 8 से 10 चम्मच चीनी रहता है. तो यू शुड अवॉइड सोडाज, यू शुड अवॉइड कोलाज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करनी है. स्वीट्स जो दुकान में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स, शुगर, इनफैक्ट फ्रूट जूसेस, आर्टिफिशियल फ्रूट जूस को तो अवॉइड ही करना है. इनफैक्ट अगर फ्रेशली होममेड जूस भी बना रहे हो, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अवॉइड. क्योंकि अगर आपको जूस ले फ्रूट्स लेना है, बेटर टू टेक द होल फ्रूट रादर देन फ्रूट जूस, क्योंकि होल फ्रूट लेने से इसमें फाइबर होता है, एंड फाइबर विल प्रिवेंट एक्सेसिव राइज ऑफ शुगर. तो फ्रूट्स आप ले सकते हो, सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हो, फ्रूट जूस आप अवॉइड करो. सीजनल फ्रूट्स लेने से भी बेस्ट फ्रूट वुड बी बेरीज, बिकॉज बेरीज हैज लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर फाइट करने में सहायता करती है. अदरवाइज ऑल्सो डू नॉट कीप ऑन मंचिंग फ्रूट्स, डेली 1 or 2 फ्रूट्स इज मोर देन इनफ. देन कुछ कुछ चीज़ों में हिडन शुगर रहता है, जैसे कैचअप, सॉसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ टोमेटो सॉस, बहुत ज़्यादा शुगर होता है. पिज़्ज़ाज, लॉट्स ऑफ शुगर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. वैसे ही बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स, कुकीज़, ये सब में बहुत ज़्यादा शुगर होता है. आइसक्रीम ऑब्वियसली इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर. तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है. सेकेंड, चाय में आप अगर चीनी ले रहे हो, ट्राई टू डिक्रीज एंड अल्टीमेटली अवॉइड इट. क्योंकि अगर आप दिन में 4 से 5 कप चाय पी रहे हो, और हर कप में आप 1 से 2 चम्मच चीनी ले रहे हो, तो शुगर इंटेक इज़ वेरी हाई. तो अगर आप ये शुगर आप छोड़ दो, यू कैन लूज 5 to 10 kilos ऑफ वेट इन a year by only avoiding or cutting down sugar in the tea or coffee. One of the most important thing is the breakfast cereal. हम लोग यूजुअली ब्रेकफास्ट में डिफरेंट ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हैं, जैसे मुएस्ली या फिर कॉर्नफ्लेक्स. दिस आर वेरी रिफाइंड, जैसे बहुत रिफाइंड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है. दिस विल स्पाइक योर ब्लड शुगर लेवल and produce increased insulin level in the blood. So avoid taking refined carbohydrate, especially the breakfast cereals. You need to take non-refined or whole grain stuff. जैसे white rice is more of a refined. अगर आपका राइस लेना है, you can take brown rice, क्योंकि brown rice में बहुत सारा फाइबर है, it will prevent the sugar rise. So brown rice is a better option.
अगर आपको रोटी लेनी है, मैदा तो बिल्कुल नहीं लेना, मैदा इज टोटली प्रोसेस। आटे से भी परहेज रखना बेहतर है। अगर रोटी खानी है आपको, आपको मिलेट से बना हुआ रोटी आपको आप ले सकते हैं, जैसे बाजरा की रोटी या फिर रागी की रोटी। अगर आपको पास्ता लेना है, अवॉइड टेकिंग वाइट पास्ता, टेक होल ग्रेन पास्ता। अगर आपको ब्रेड लेना है, अवॉइड टेकिंग वाइट ब्रेड, टेक ए होल ग्रेन ब्रेड। So these are the ways you can cut down your intake of sugar and refined carbohydrate. Try to avoid those because either you can have sugar in your diet or you can have health. You cannot have both. So if you want to get a healthy life, अगर आपको स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक या फिर रिनल डिस्फंक्शन ये सबसे बचना है, अगर आपको यंग देखना है, स्किन को ग्लो करना है, then you should stop taking or avoid taking excessive sugar, sweets and refined carbohydrates. I hope all those tips will be useful to you. Next video will discuss about weight loss tips and what is about intermittent fasting. Thank you all for your patience. Thank you.